first of all, again, many congratulations. Just half an hour ago, थैंक यू। T20 comeback after 2 years. So if I have to, ओके ओके। if I have to jot down the last 2 months after being unsold in the WPL, coming into the WPL for the RCB, then playing that magnificent knock, then getting an ODI call up, picking up your maiden 5 wicket haul, and now this T20I comeback. How would you define the last 2 months of your career? Are the stars starting to align in your career? Finally. आई एम फीलिंग सो ग्लैड राइट नाउ, एज यू मेंशन कि T20 की टीम अभी आई है। एंड आई आल्सो जस्ट गॉट टू नो like 1 minute before only. So I'm glad that I'm back in T20s. And जो past 2 months थे, I mean, they were very, crucial for me because one day World Cup is right in the corner. और परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है, अगर आप पास्ट 2 मंथ के स्टैट्स देखोगे। जैसा कि आपने बोला, WPL से स्टार्ट हुआ, आरसीबी के लिए जो वो नॉक सामने आई थी। एंड देन फिर ये श्रीलंका सीरीज, उसके बीच में डोमेस्टिक भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, जिसमें हमने ट्रॉफी जीती थी। तो काफी अच्छा रहा पास्ट 2 मंथ्स। Okay. तो आपने जो भी ओडीआई सीरीज खेला हुआ है श्रीलंका में, इज दिस द बेस्ट ओडीआई सीरीज यू हैव एवर प्लेड? अगर मैं बात करूं स्टैट्स वाइज, यस, इट इज द बेस्ट सीरीज सो फार। ओके। तो द स्नेह राणा, जो कि पहले ड्रॉप हुई थी दिसंबर 2023 के बाद ओडीआईस में, एंड जो स्नेह राणा अभी का जो स्नेह राणा है, दोनों में अगर आपको फर्क करने बोला जाए, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है। मैं बोलूंगी कि मैं थोड़ा मेंटली और स्ट्रांग हो गई हूँ। जैसे पास्ट 2 इयर्स की अगर बात करें, 2023 और अभी 2025 चल रहा है। सो आई हैव बीन परसिस्टेंट। तो बाकी कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था जिसमें कि आपने 5 विकेट लिए थे, तो साउथ अफ्रीका एक बड़ी रन चेज कर रही थी, बट देवर सम 140 इन 28 ओवर्स। तो आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था? मतलब हाउ डिड यू स्क्रिप्ट अ कम बैक विद साउथ अफ्रीका इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन? तो जब आप फील्ड में होते हो तो आपका माइंडसेट वही रहता है कि आप अपनी टीम को कैसे ब्रेक थ्रू दिला सको। तो उस टाइम पे जब इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई, और वो जायज था, क्योंकि अगर आप पिच कंडीशंस देखेंगे तो वो बैटर के लिए फेवरेबल थी उस टाइम पे। और माइंड में बस यही था कि फर्स्ट ब्रेक थ्रू दिलाना है, और उसके बाद तो हम मतलब कम बैक कर लेंगे मैच में। तो माइंड में सिर्फ यही रहता है उस टाइम पे कि आप कितनी जल्दी आप विकेट निकाल सकते हो। सिर्फ सिर्फ विकेट्स का ध्यान रहता है उस टाइम खेलते हुए। ओके। ने अ, हमने अभी देखा है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अभी लेग स्पिनर्स बहुत आ रहे हैं, रिस्ट स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो फिंगर स्पिनर्स है, जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स है, उनका भी रोल क्या है? डू दे होल्ड द सेम इम्पोर्टेंस पहले जैसे? और डू यू फील दैट वो थोड़ा भी फेड कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों के अपने अपने महत्व हैं। अगर आप रिस्ट स्पिनर्स को देखें और फिंगर स्पिनर्स को देखें तो बहुत मुश्किल है। दोनों ही अगर अगर दोनों क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी वाइज दोनों अलग हैं। फिंगर स्पिन कराना मतलब वो भी एक कला है। और अगर आप रिस्ट को देखे जाए तो मैं समझती हूँ कि रिस्ट स्पिनर्स वन ऑफ द, बहुत डिफिकल्ट है रिस्ट से बॉल घुमाना, रिस्ट स्पिनर होना। सो दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ने अपने 2022 वर्ल्ड कप खेले हुए न्यूजीलैंड, तो इस बार अगर आपको मौका मिलता है, जी। जो कि मैंने अभी मुंबई इंडियंस कोच से थोड़े दिन जी। पहले बात किया, तो उन्होंने बताया था कि स्नेह राणा डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस टीम, और टीम को ज्यादा अभी टिंकर नहीं करने हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, यू हैव बीन देयर इन द सर्किट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जो भी टीम में यंगस्टर्स होंगे, हाउ आर यू लुकिंग टू जी। पास ऑन योर एक्सपीरियंस टू द मोर यंगस्ट प्लेयर इन द टीम?
जो भी यंगर टीम में एंट्री लेता है तो हमारा काम यही होता है कि जो भी हमने अभी तक अपने लाइफ में गेन किया है, जो भी एक्सपीरियंस या जो नॉलेज हमें है, जितनी पिच की नॉलेज है, वेदर कंडीशन से नॉलेज है, तो हमारा ये मोटिव रहता है कि जो भी अंदर नया प्लेयर आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंडीशन से यूज टू नहीं रहते हैं, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज। तो हमारा यही रहता है कि जो हमें एक्सपीरियंस मिला है बाहर जाके खेल के, तो हम उनको वो पास ऑन करें। ओके। नहीं, आपको क्या लगता है कि स्नेह राणा द बॉलर का तो इम्पोर्टेंस हम देख ही चुके हैं। डू यू थिंक दैट स्नेह राणा का जी। द बैटर, उनका भी एक रोल है इंडियन टीम में, कि सपोज नीचे अगर सपोज उनको थोड़ा रन चाहिए, दे नीड टू गेट आउट ऑफ सम ट्रिकी पोजीशन, उस टाइम पे स्नेह राणा द बैटर का भी एक रोल हो सकता है। मुझे लगता है स्नेह राणा द ऑलराउंडर का एक बहुत बड़ा रोल है। बैटर और बॉलर नहीं, एज एन ऑलराउंडर। और डेफिनेटली जब भी टीम को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। ओके। तो स्मृति मंदाना के अंडर खेलने का कैसा एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज इट लाइक टू रब शोल्डर्स विद द लाइक्स ऑफ एलिस पेरी एंड ऑल इन एन जी, आरसीबी? स्मृति के अंडर मैंने ओके, स्मृति के अंडर मैंने पहले भी खेला है, जब वो ऑन फील्ड कैप्टनसी कर रही थी हरमनदी के एब्सेंस में। और अभी WPL में भी मैंने उसके अंडर खेला है। तो वो बहुत काम है, और उसको पता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या वर्क करता है। वो बहुत क्लियर है अपने प्लान्स को लेके, और बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास। बहुत ज्यादा कंडीशंस को वो रीड कर लेती है, और वही वो हमें भी पास करती है वो नॉलेज की पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा। एंड बात आपने करी एलिसा पेरी की, सो वो एक ऐसी प्लेयर है कि सब लोग उनको देखना चाहते हैं। उनके वर्क एथिक्स इतने अच्छे हैं। वो टीम प्लेयर बहुत अच्छी हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट है। और तो उनके वर्क एथिक्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सो यस, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ऑस्ट्रेलिया बीइंग अभी ICC में नंबर 1 टीम, सो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो जानने का, उनके साथ बात करने का मौका मिला था अभी WPL में। और उनसे बात करके काफी अच्छा लगता है। नहीं, वी टॉक्ड अबाउट एट नॉक जो आपने आरसीबी को यूपी वॉरियर्स के साथ खेले थे, तो उस मैच में आपके पास कोई रिग्रेट जी। था कि अगर आप लास्ट तक रह जाते तो माइट बी यूपी वॉरियर्स फिनिश लाइन के पार चला जाता? बिकॉज एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि 25 रन से ऊपर जो बनाए हैं एक विमेंस T20 मैच में, आप सेकंड पर हो। आई थिंक फर्स्ट पे क्लोई ट्रायन, सेकंड पे आप थे, थर्ड आई एम नॉट जी। रिमेम्बरिंग, आपने जी। कुछ 433 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। आपको लगता है कि लास्ट तक अगर आप रह जाते जी। तो आरसीबी डेफिनेटली वो मैच जीत जाता? द काइंड ऑफ असॉल्ट यू हैड ऑन दीप्ति इन दैट ओवर, दैट वाज अमेजिंग। देखिए, अगर अगर बॉल्स ज्यादा रहती तो मैं शायद लास्ट तक टिक जाती। बट जैसा कि सबको पता है कि रन्स बहुत ज्यादा चाहिए थे, और बॉल्स हमारे पास बहुत लिमिटेड थी। और उस टाइम पे उस शॉट की रिक्वायरमेंट थी। और हालांकि वो बॉल मिडल हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैच हो गया, वो रोप के पार नहीं गिर पाया। रिग्रेट कोई नहीं है, बहुत सारी लर्निंग्स जरूर है। ओके। तो आपने गुजरात जायंट्स और आरसीबी दोनों में खेले हुए हैं, तो दोनों में आपके हिसाब से कल्चरल डिफरेंसेस में, मन कल्चरल डिफरेंस से आपको क्या लगे? मतलब आपको किस किस चीज में अडॉप्ट करने पड़े? दोनों में अलग क्या लगे आपको, एक आरसीबी जैसे टीम में और एक गुजरात जायंट्स जैसे टीम जी, सबसे बड़ा डिफरेंस तो RCB की जो फैन फॉलोइंग है। मतलब वो मैसिव है। और इसीलिए शायद उनको 12th आर्मी भी कहा जाता है। सो जब आप RCB के लिए खेलते हैं तो आप सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेल रहे हो, आप उन करोड़ों फैंस के लिए भी खेलते हो। तो मुझे लगता है यही एक डिफरेंस है कोई भी फ्रेंचाइजी में। में? आपने इंग्लैंड में पहले खेले हुए टेस्ट क्रिकेट में, एक टेस्ट मैच में याद है 2021 में, उसके हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि जी। मतलब एक ज्यादा दिन होता तो इंडिया माइट हैव वॉन दिस टेस्ट मैच। 4 दिन का एक टेस्ट मैच आप लोग जी। खेले थे शायद ब्रिस्टल में। शेफाली बहुत अच्छी खेली थी, आपने हाँ जी। काफी हाँ अच्छी जी। बैटिंग किए थे। डू यू थिंक वो एक्सपीरियंस आपको इस बार T20 आई कमबैक में भी हेल्प कर सकता है? जी, अगर मैं बोलूँ, वो 2021 में, अभी उस बात को 4 साल हो गए हैं। तो अभी जाके पिच कंडीशंस हो सकता है कि थोड़ी डिफरेंट हो, और सराउंडिंग्स थोड़ा डिफरेंट हो। और
बस जो एक्सपीरियंस है 2021 से और अभी तक जितना भी क्रिकेट हमने खेला है, या पास्ट में जो भी T20 मैंने खेला है डोमेस्टिक और WPL में, आई थिंक वो एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा काम आएगा अभी इंग्लैंड जाके। और जो भी हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, आई थिंक उससे ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। थैंक यू सो मच ने फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मुझे बहुत खुशी हुई दैट यू मेक ए कम बैक, यूर रियल लाइव वाइड इन द फील्ड। थैंक आपको यू सो मच। देखूंगा इंग्लैंड सीरीज में। एंड प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। जरूर देखिए।